अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम रीज थ्योरम डिस्कस करेंगे इन हिल्बर्ट स्पेसेस। हिल्बर्ट स्पेसेस के अंदर स्टूडेंट आज हम रीज थ्योरम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है रीज थ्योरम की वो क्या है स्टूडेंट। थ्योरम, रीज थ्योरम, राइट। इसमें बेसिकली ये हमारे पास फंक्शनल ऑन हिल्बर्ट स्पेसेस, हिल्बर्ट स्पेसेस, राइट। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या है। स्टेटमेंट, every bounded linear functional f on a Hilbert space H can be represented in term of inner product, namely f of x is equal to inner product x comma z, and this equation number is 1, where z depend on f is uniquely determined by f and has norm of z is equal to norm of f, which is equal to this equation number is 2. तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है इस थ्योरम्स की, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि हर बाउंडेड लीनियर फंक्शन जो है किसके ऊपर, हिल्बर्ट स्पेस H, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट। उसको हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में, और वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा जी, वेयर जी जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिसको हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं एफ से, और उसकी जो नॉर्म है वो इक्वल है नॉर्म ऑफ जी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ, एंड दिस इक्वेशन नंबर इज 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है इस थ्योरम्स की, रीज थ्योरम इन हिल्बर्ट स्पेसेस, राइट, जिसमें हम फंक्शनल को डिफाइन कर रहे हैं किसके ऊपर, हिल्बर्ट स्पेसेस के ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो ये तो स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट थी। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं वो क्या है। प्रूफ में क्या कहा जा रहा है, वी प्रूव दैट, हम इसके प्रूफ को स्टूडेंट 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करेंगे कि f हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1, यानी कि जो हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, जिसके अंदर f ऑफ x इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x कॉमा z, वो उस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे पहले ए पार्ट में। बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो z हमने डिफाइन किया था, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स कॉमा जी इनर प्रोडक्ट, उसके अंदर जो जी है उसको हम प्रूव करेंगे कि वो हमारे पास क्या यूनिक है इन इक्वेशन 1 में। थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या प्रूव करना है कि फार्मूला टू फार्मूला क्या था कि जिसके नॉर्म ऑफ जी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ, कि इनका जो नॉर्म है वो इक्वल है, राइट। ये हम सी पार्ट के अंदर इसको हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है कि इफ जी एफ इज इक्वल टू 0, अगर एफ 0 है फंक्शन, तो देन इक्वेशन 1 एंड 2 होल्ड इफ वी टेक जी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है कि अगर फंक्शन f जो है वो 0 है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 होल्ड करेगी। इक्वेशन 1 क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x कोमा z, ये 0 फंक्शन होगा अगर उसमें हम z को क्या लें, 0 लें, वहाँ पर हम क्या लें, z को 0 लें। और सेकंड क्या है कि जो दूसरी इक्वेशन है वो होल्ड करेगी, उसमें भी अगर हम z को 0 रखते हैं, जो कि हमारे पास नॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ f, वो भी इक्वेशन होल्ड करेगी कि अगर उसके अंदर भी हम किसको, जी को क्या लेंगे, 0 लेंगे, राइट। तो ये फर्स्ट केस था कि अगर हमारे पास f जो है वो 0 है, तो इस केस के अंदर जो इक्वेशन 1 और 2 होल्ड करेगी कि इस केस के अंदर अगर हम जी को 0 लेकर चलें, जी को हम 0 मान के चलेंगे, तो देन हमारे पास इक्वेशन होल्ड करेंगे, राइट, इक्वेशन 1 और 2। तो इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, क्या है, इफ f नॉट इक्वल 0, अगर f जो है वो 0 नहीं है, तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, to motivate the idea of the proof, right, इस यानी प्रूफ के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, let us ask what property z must have if a representation 1 exists, right, it means that कि हमें इसके प्रूफ के लिए, इसको समझने के लिए हमें z की कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो होनी चाहिए
फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन, कि हमारे पास जो वन की रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, f इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x कॉमा z, वो एग्जिस्ट करे। इसके लिए हमें z की कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है? तो इसके लिए हमने कहा कि फर्स्ट तो हम क्या ले लेते हैं कि इफ z इज नॉट इक्वल टू 0 अदरवाइज f इज इक्वल टू 0। और सेकंड केस क्या है कि इनर प्रोडक्ट x कॉमा z इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। ये हम बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 की, जिसके अंदर हमने लिया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x कॉमा z। हम उस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। उसमें हमने कहा कि अगर हमारे पास z नॉट इक्वल टू 0 है तो उसमें अदरवाइज f 0 होगा। सेकंड हमने क्या कहा कि उसका जो इनर प्रोडक्ट x कॉमा z जो है वो इक्वल टू 0 होगा फॉर x, फॉर विच फंक्शन जिसके अंदर हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू 0, राइट। दैट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है n ऑफ f। इट मींस दैट कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ f, नल स्पेस ऑफ f। इट मींस दैट यहाँ से हम कह सकते हैं बाय यूजिंग द लेमा थ्योरम जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि z जो होगा वो ऑर्थोगोनल होगा किसके? नल स्पेस ऑफ f। और यहाँ से हम कहेंगे कि n ऑफ f, ये इट मींस दैट नल स्पेस ऑफ f एंड इट्स ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट n ऑफ f, इसका ऊपर क्या है हमारे पास कंप्लीमेंट, सेंस n ऑफ f इट मींस नल स्पेस ऑफ f इज अ वेक्टर स्पेस एंड इज क्लोज। नल स्पेस क्या है हमारे पास? एक वेक्टर स्पेस भी है और क्लोज भी है, राइट। तो सेंस हमारे पास n ऑफ f, नल स्पेस जो है वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस भी है और क्लोज भी है। सो फर्दर मोर हम कहेंगे कि f जो होगा वो हमारे पास क्या हो? नॉन जीरो, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या स्टूडेंट, इक्वल टू h। n ऑफ f हमारे पास क्या? नल स्पेस ऑफ f नॉट इक्वल टू h, वो h के इक्वल नहीं हो सकती। दिस इम्प्लाई दैट नल स्पेस ऑफ f इज कंप्लीमेंट नॉट इक्वल टू 0 बाय यूजिंग द प्रोजेक्शन थ्योरम। हेंस हम कह सकते हैं कि नल स्पेस का जो कंप्लीमेंट है कंटेन z नॉट, यानी कि इसका जो कंप्लीमेंट है ये कंटेन करेगा एक नॉन जीरो एलिमेंट z नॉट। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास v इज इक्वल टू f ऑफ x z नॉट माइनस f ऑफ z x, वेयर x बिलोंग टू h इज आर्बिट्रेरी, राइट। अब यहाँ पर इसके ऊपर स्टूडेंट हम f को अप्लाई करेंगे। जब f को अप्लाई करेंगे तो ये f ऑफ v इंटू f ऑफ x, और z की जगह z नॉट की जगह f ऑफ z नॉट आ जाएगा, माइनस इधर हमारे f ऑफ z नॉट और इधर इस पर अप्लाई करेंगे तो ये f ऑफ x, अप्लाइंग f। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमारे पास v जो है वो बिलोंग कर रहा है n ऑफ f, इट मींस z बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ f। सेंस हमें जो है z नॉट जो है वो ऑर्थोगोनल है किसके? n ऑफ f, यानी जो नल स्पेस है उसके ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो z नॉट और v नॉट का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या है? 0 है, राइट। वो इसका क्या है? इनर प्रोडक्ट 0 है। और यहाँ पर दोबारा स्टूडेंट हम v की वैल्यू ये जो सपोज करके चले थे वो इसके अंदर पुट करेंगे और ये z नॉट एज इट, और बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा? ये चीज़ आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद, इनर प्रोडक्ट z नॉट कॉमा z नॉट इंटू f ऑफ x माइनस इनर प्रोडक्ट x कॉमा z नॉट इंटू f ऑफ x इज इक्वल टू 0, राइट। इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है? सेंस norm of z नॉट not equal to 0 which is equal to inner product z नॉट कॉमा z नॉट, राइट। अगर हमारे पास इसका नॉर्म जो है नॉट इक्वल टू 0, इनर प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 है, तो दिस इंप्लाई दैट जो हमने पीछे इक्वेशन थी उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा, राइट। और यहाँ से हमारे फंक्शन की f ऑफ x की जो वैल्यू हो ये आ जाएगी, राइट। हमारे पास ये जो फंक्शन है, राइट, यानी ये f ऑफ x फर्स्ट जो कंपोनेंट एज इट आ जाएगा। अब यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो इसका सेकंड कंपोनेंट है इसके यहाँ पर हम क्या कर ले चलेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दें f ऑफ x f ऑफ z नॉट, और इसका क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ऊपर, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? इनर प्रोडक्ट z नॉट कॉमा z नॉट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट, राइट। हम इस फॉर्म में इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने f ऑफ x इज इक्वल टू x कॉमा z नॉट, वेयर z नॉट की जो हमने वैल्यू है इसको हम सारी वैल्यू को हमने z मान लिख के चले हैं। z इज इक्वल टू f z नॉट और इसका नॉर्म्स इसका सर बार कॉन्जुगेट इनटू z नॉट ओवर इनर प्रोडक्ट z नॉट कॉमा z नॉट। दिस इंप्लाई दैट, यानी कि यही हमारे पास फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x कॉमा z, वेयर सेंस x जो है वो h से बिलोंग कर रहा था और ये एक आर्बिट्रेरी था, हेंस प्रूव 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो प्रूव 1 जो थ्योरम की स्टेटमेंट थी उसमें हम इक्वेशन नंबर 1 जिसको मान कर चले थे f ऑफ x इज इक्वल टू
इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा जी, राइट, उसको हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया इन ए, फर्स्ट पार्ट ए में, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट बी पार्ट जिसको हम मानकर चले हैं, इसके हम प्रूव करेंगे कि जो जी है वो यूनिक है। अब हम जी को यूनिक प्रूव करेंगे इन सेकंड पार्ट के अंदर, वो देखते हैं स्टूडेंट वो क्या है। हमारे पास बी पार्ट क्या है, बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमने प्रूव करना है कि जो जी है इन इक्वेशन 1 वो हमारे पास क्या है, यूनिक है। इसके लिए स्टूडेंट हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एच, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा जी 1 इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा जी 2। देन हमारे पास इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा जी 1 माइनस जी 2 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर हम सपोज करके चल रहे हैं, चूज कर रहे हैं, चूजिंग द पर्टिकुलर x इज इक्वल टू z1 माइनस z2, यानी कि ये जो x है इसकी हम मान कर चल रहे हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल z1 माइनस z2, राइट। इनर प्रोडक्ट x कॉमा z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, जब x की जब वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इनर प्रोडक्ट z1 माइनस z2 कॉमा z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 0, और राइट ये इक्वल टू 0 है विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से z1 इज इक्वल टू z2, तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो जाता है यूनिकनेस इसकी प्रॉपर्टी, जो z है इन इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास क्या है, यूनिक है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमने इसका बी पार्ट देखा। अब हम सी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हम प्रूव करेंगे जो नॉर्म ऑफ एफ का नॉर्म और जी का नॉर्म जो है वो इक्वल है, राइट, जिसको हम सी पार्ट मानकर चले हैं, राइट। अब वो देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या प्रूव करना था कि जो नॉर्म ऑफ जी है वो इक्वल है नॉर्म ऑफ एफ के, ये हमने प्रूव करना है। और इसके लिए हम प्रूव करेंगे कि जो नॉर्म है, नॉर्म ऑफ जी वो सबसेट है नॉर्म ऑफ एक्स के, सो नॉर्म ऑफ एफ के। इसके अंदर हम प्रूव करेंगे जो नॉर्म ऑफ एफ है वो सबसेट है किसके, नॉर्म ऑफ जी के, और नॉर्म ऑफ जी जो है वो सबसेट है किसके, नॉर्म ऑफ एफ के, राइट। यानी कि दो जब हम सेट्स को प्रूव करते हैं वो इक्वल हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ए जो है वो सबसेट बी का होना चाहिए और बी सबसेट होना ए का होना चाहिए, तो देन दोनों सेट जो होते हैं आपस में इक्वल होंगे। तो इसके अंदर भी हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि जो नॉर्म ऑफ जी है वो सबसेट है किसका, नॉर्म ऑफ एफ का, और नॉर्म ऑफ एफ जो है वो सबसेट है नॉर्म ऑफ जी का। तो इसके लिए फाइनली वी प्रूव इक्वेशन 2 इट मीन्स दैट नॉर्म ऑफ जी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ। इफ f इज इक्वल टू 0, अगर f 0 है देन g 0 होगा, क्योंकि f इज इक्वल टू g हम नॉर्म है दोनों की, तो दिस इम्प्लाई दैट वन होल्ड, यानी कि नॉर्म ऑफ g इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ f, राइट। इफ f नॉट इक्वल टू 0, अगर f 0 नहीं है तो देन g नॉट इक्वल टू 0, अगर f 0 नहीं है तो देन g 0 नहीं होगा। बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन हमारे पास 1 क्या है कि इक्वेशन 1 हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा जी, उसमें हम उस इक्वेशन के अंदर हम x इज इक्वल टू जी लेकर चले हैं, जी मानकर चले हैं, यानी जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी उसमें हमने x की जगह पर क्या पुट कर दिया, जी, या पुट करेंगे एफ ऑफ जी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा जी, और इसी को हम रीअरेंज कर इस तरफ लिखेंगे तो इनर प्रोडक्ट, यानी कि यही चीज़ इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट एक्स जी कॉमा जी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट हम इसको नॉर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या एफ ऑफ जी, और इसको हम इनर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट जो है नॉर्म प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हमारे क्या है, नॉर्म ऑफ एफ नॉर्म ऑफ जी। अब क्योंकि हमारे पास नॉर्म ऑफ जी जो है नॉट इक्वल टू 0 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ से, राइट। यहाँ पर दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, नॉर्म ऑफ जी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ, और इसको हमने नाम दे दिया कि ये हमारे पास क्या 1 है, राइट। अब हम प्रूव करना चाहते हैं नॉर्म, अब हम प्रूव करेंगे कि जो नॉर्म ऑफ एफ है ये सबसेट है नॉर्म ऑफ इसका जी का, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी। अब सेंस हमें दिया हुई जो हमारी इक्वेशन 1 है वो हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा जी। नेक्स्ट हमारे पास बाय यूजिंग द बाय काशी-शेवार्ज इनइक्वालिटी, काशी-शेवार्ज इनइक्वालिटी को यूज करते हुए हमारे पास एफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा जी, और इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म की फॉर्म में, नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ जी। अब ये इसको हम डिवाइड करेंगे और सुप्रीमम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, वो है नॉर्म ऑफ, ये जो हमारे पास है इक्वल है नॉर्म ऑफ एफ के, राइट, और ये लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी। दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, बाय 1 एंड 2 हमारे पास प्रूव हो जाता है कि नॉर्म ऑफ एफ जो है वो इक्वल है नॉर्म ऑफ
जी के, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हम इसके अंदर इसका थर्ड सी पार्ट प्रूव किया है। ये तो स्टूडेंट हमारे पास रीज थ्योरम था इन हिल्बर्ट स्पेसिस के अंदर, जिसके अंदर हम फंक्शनल को लेकर चले हैं और फंक्शनल को हमने डिफाइन किया है हिल्बर्ट स्पेसिस के ऊपर, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ था। तो अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेमा देखते हैं। सबसे पहले तो हम उस लेमे की स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट हम उसके प्रूफ पर जाएंगे। हमारे पास क्या है, कहा जा रहा है लेमा ये रिलेटेड है, इक्वालिटी से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास इफ इनर प्रोडक्ट v1 w इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट v2 w फॉर ऑल w in inner product space x, right, then v1 is equal to v2, right. It means that कि अगर हमारे पास inner product v1 w is equal है inner product v2 w, तो then हमारे पास v1 जो होगा वो इक्वल होगा v2 के। इन पर्टिकुलर v inner product v1 w is equal to 0 for all w belong to x, तो दिस इम्प्लाई दैट v1 is equal to 0। अब इसका प्रूफ में क्या कहा जा रहा है, प्रूफ में बाय अजम्पशन फॉर ऑल w इनर प्रोडक्ट v1 माइनस v2 w इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट v1 w माइनस v2 w इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट्स। अब चूंकि हमें ये गिवन है कि इनर प्रोडक्ट v1 w इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट v2 w इक्वल है, जब ये इक्वल हो जाएंगे तो दिस इम्प्लाई दैट ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यहाँ से ये हमारे पास है इनर प्रोडक्ट v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 w इज इक्वल टू 0। तो इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, w इज इक्वल टू v1 माइनस v2, यानी कि जो हमारे पास v है सॉरी जो हमारे पास w है उसको हम मान कर चले हैं वो किसके इक्वल है, v1 माइनस v2। तो जब हम w की जगह पर v1 माइनस v2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट v1 माइनस v2 v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट एंड नॉर्म्स। तो ये हमारे पास क्या आएगा, v1 माइनस v नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से v1 इज इक्वल टू v2, राइट। इन पर्टिकुलर जो है हमारे पास केस क्या था, इनर प्रोडक्ट v1 w इज इक्वल टू 0। तो इस केस के लिए हमने क्या मान लिया कि हमारे पास v1 जो है वो इक्वल टू w जो है वो इक्वल टू v1 है, राइट। सो w इज इक्वल टू v1 मान कर चलेंगे तो इसकी जो w की जगह हम क्या पुट कर दें, v1 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म इनर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म 1 का स्क्वायर विच इज 0, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड लेमा था जिसका हमने प्रूफ डिस्कस किया। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।